नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है मायागढ़ का श्राप। बरसों पहले उत्तर भारत के घने जंगलों और सूखी पहाड़ियों के बीच एक जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। उस जगह को मायागढ़ कहा जाता था। कहते थे कि वहां कभी एक विशाल किला हुआ करता था जहां राजा मायाधर का राज चलता था। वह राजा बेहद क्रूर था और तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खत्म करता था। गांव वालों का मानना था कि राजा ने अमर होने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सैकड़ों लोगों की बलि दी गई थी। लेकिन यज्ञ पूरा होने से पहले ही महल में ऐसी आग लगी कि पूरा किला राख हो गया। उसी दिन से मायागढ़ वीरान हो गया। समय बीतता गया, जंगल बढ़ते गए, रास्ते मिट गए, लेकिन मायागढ़ का डर कभी खत्म नहीं हुआ। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। जो भी वहां गया वह कभी सही हालत में वापस नहीं लौटा। शहर में रहने वाला एक युवक अपने दोस्तों के साथ डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था। उसके साथ 3 और लोग थे। उनमें एक कैमरा संभालता था, दूसरा एडिटिंग करता था और तीसरा हर जगह की जानकारी जुटाता था। चारों ने फैसला किया कि इस बार वे मायागढ़ जाएंगे। जब उन्होंने गांव वालों से मायागढ़ के बारे में पूछा तो गांव का माहौल अचानक बदल गया। चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बेटा वहां मत जाओ, मायागढ़ किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी बदबू थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें टूटा हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर धुंधली लिखावट में मायागढ़ लिखा हुआ था। चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। एक लड़के ने मजाक करते हुए कहा, लगता है भूतों को कैमरा पसंद नहीं। तभी पीछे से किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज आई। चारों एकदम रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उनमें से एक बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी वही चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें किले का मुख्य हिस्सा दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े पत्थर और हर तरफ अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह में समय रुक गया हो। उन्होंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखाई दिया। कैमरा पकड़ने वाले ने तुरंत पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी तो साया गायब हो चुका था। चारों के चेहरे उतर गए। उनमें से एक बोला, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी महल के अंदर से किसी के धीरे धीरे गाना गाने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। फिर भी जिज्ञासा उन्हें अंदर खींचती चली गई। महल के भीतर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। एक कमरे में उन्हें बहुत पुराना सिंहासन दिखाई दिया। उसके सामने जमीन पर राख फैली हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। उनकी सांसों से धुंध निकलने लगी। फिर सिंहासन के पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। चारों चीख पड़े। धीरे धीरे अंधेरे से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसका शरीर आधा जला हुआ था, चेहरा राख की तरह काला और आंखें खून जैसी लाल। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उनमें से एक ने डर के मारे कैमरा फेंक दिया। तभी पूरे कमरे में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इंसानी नहीं थी। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। चारों पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे।
फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तेजी से बाहर भागे। भागते भागते वे महल के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां जमीन के नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। उनमें से एक बोला, शायद यही रास्ता बाहर जाता होगा। वे नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, बदबू बढ़ती गई। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा तहखाना था। चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे। बीच में एक विशाल हवन कुंड बना था। दीवारों पर लोहे की जंजीरें टंगी थीं। अचानक उनमें से एक लड़का वहीं रुक गया। उसकी आंखें अजीब हो गई थीं। बाकी तीनों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुम सब यहां मरोगे। बाकी तीनों पीछे हट गए। तभी उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल उसने अपने ही हाथ से दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया। खून हर तरफ फैल गया। बाकी तीनों चीख उठे। वे उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं रही थी। कुछ ही सेकंड में उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा तहखाना अचानक कांपने लगा। हवन कुंड के अंदर अपने आप आग जल उठी। फिर उस आग में एक चेहरा दिखाई दिया। वह वही जला हुआ चेहरा था जो ऊपर कमरे में दिखाई दिया था। भारी आवाज गूंजी, मायागढ़ में आने वाला कोई वापस नहीं जाता। वह आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची उठने लगीं। दीवारों पर बने खून जैसे निशान चमकने लगे। बाकी तीनों डर से कांप रहे थे। उनके सामने उनका दोस्त खून से लथपथ पड़ा था और उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक लड़का तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह जाम हो चुका था। दूसरा लड़का कांपती आवाज में बोला, हमें यहां से निकलना होगा अभी। अचानक पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज करीब आने लगी। तीनों ने डरते हुए पीछे देखा। तहखाने के अंधेरे कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनके शरीर सुन्न पड़ गए। तभी उस औरत ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसके बाल हटने लगे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। तीनों चीख पड़े। अचानक तहखाने की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ रोने की आवाज सुनाई देती रही। फिर उनमें से एक ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। वह जली हुई औरत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां आधी जली हुई थीं और उनमें से काला खून टपक रहा था। तीनों पीछे हटने लगे। तभी अचानक दीवारों से कई हाथ बाहर निकलने लगे। सड़े हुए हाथ, जले हुए हाथ, खून से भरे हाथ। वे हाथ उनके पैरों को पकड़ने लगे। एक लड़का गिर पड़ा। वह चीखते हुए उन हाथों से खुद को छुड़ाने लगा। बाकी दो उसे खींचने लगे। तभी तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। हवन कुंड की आग अचानक फट गई और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। उस रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर सैकड़ों लोगों की परछाइयां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब जिंदा जल रहे हों। उनकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थीं। एक लड़का पागलों की तरह चिल्लाया, ये जगह श्रापित है, ये सब मरे हुए लोग हैं। तभी अचानक उस जली हुई औरत ने अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा ली। अब उसका चेहरा सीधे उनकी तरफ था। उसके मुंह से काली राख निकल रही थी। भारी आवाज में वह बोली, राजा वापस आ चुका है। अचानक पूरे तहखाने की जमीन कांपने लगी। बीच में बने हवन कुंड के नीचे दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे जमीन फट गई। उस गहरे अंधेरे गड्ढे से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। तीनों डर के मारे पीछे हट गए। फिर उस अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसके शरीर पर पुराने राजा जैसे कपड़े थे, लेकिन उसका पूरा शरीर आधा जला हुआ था। सिर पर टूटा हुआ मुकुट था
और आंखों में आग जल रही थी। वह राजा मायाधर था। उसके बाहर आते ही तहखाने की दीवारों से खून बहने लगा। राजा ने भारी आवाज में कहा, सदियों बाद फिर से बलि का समय आ गया है। अचानक उनके पीछे खड़ा लड़का हवा में उठ गया। उसका गला किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था। वह तड़पने लगा। बाकी दोनों डर से जम गए। फिर अगले ही पल उसका शरीर जोर से दीवार पर जा टकराया। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। राजा मायाधर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। बाकी दोनों तेजी से भागे। वे तहखाने की दूसरी तरफ बने संकरे रास्ते में घुस गए। पीछे से राजा की डरावनी आवाज लगातार गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा। दोनों अंधेरे रास्ते में भागते रहे। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। अचानक उनमें से एक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। जब उसने टॉर्च उठाकर सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई। सामने जमीन पर सैकड़ों कटे हुए सिर पड़े थे। कुछ के चेहरे अब भी ताजा लग रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं। और सबसे डरावनी बात, उन कटे हुए सिरों में उनके तीसरे दोस्त का सिर भी पड़ा था। उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी। दोनों के शरीर से जैसे जान निकल गई। कटे हुए सिर के होंठ अचानक हिलने लगे। धीमी टूटी हुई आवाज निकली, भागो, वो आ रहा है। अगले ही पल उस सिर की आंखों से काला खून बहने लगा। टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। राजा मायाधर उनके पीछे आ रहा था। दोनों पागलों की तरह आगे भागने लगे। संकरा रास्ता लगातार नीचे जा रहा था। हवा में सड़ांत इतनी बढ़ चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक आगे दीवार खत्म हो गई। वे एक विशाल गुफा में पहुंच चुके थे। गुफा का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गुफा इंसानी लाशों से भरा था। कुछ लाशें बिल्कुल नई लग रही थीं, कुछ सिर्फ हड्डियां बन चुकी थीं। ऊपर छत से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं, जिनमें कई कंकाल बंधे हुए थे। बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। और उस दरवाजे के सामने आग की छोटी छोटी लपटें अपने आप जल रही थीं। तभी पीछे से फिर वही भारी आवाज आई। यहीं से श्राप शुरू हुआ था। दोनों ने कांपते हुए पीछे देखा। राजा मायाधर गुफा के मुहाने पर खड़ा था। उसकी आंखों की आग अब और तेज जल रही थी। उसके शरीर से राख उड़ रही थी। दोनों डर से पीछे हटे। तभी उनमें से एक की नजर पत्थर की दीवार पर बने चित्रों पर गई। टॉर्च जलाकर उसने ध्यान से देखा। वे चित्र मायागढ़ की कहानी बता रहे थे। सैकड़ों लोगों को जंजीरों में बांधकर एक विशाल यज्ञ में डाला जा रहा था। बीच में राजा मायाधर खड़ा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसके लंबे बाल और सफेद कपड़े थे। वही औरत जो तहखाने में दिखाई दी थी। दीवार पर बने आखिरी चित्र में दिखाया गया था कि यज्ञ के दौरान उस औरत ने राजा को धोखा दिया था। उसने किसी मंत्र से पूरे महल में आग लगा दी थी, लेकिन मरने से पहले राजा ने उसे श्राप दिया था, जो भी मायागढ़ में आएगा उसकी आत्मा हमेशा यहां कैद रहेगी। चित्र पढ़ते ही अचानक गुफा में औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी। पूरा गुफा कांपने लगा। फिर पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। दोनों पीछे हटने लगे। तभी सफेद कपड़ों वाली वही जली हुई औरत दरवाजे के सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा बंद करो वरना वो बाहर आ जाएगा। उनमें से एक लड़का चिल्लाया, कौन बाहर आ जाएगा? औरत की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। फिर उसने डरावनी आवाज में कहा, अंधकार का देव। अचानक दरवाजे के अंदर से किसी विशाल चीज की गुर्राहट सुनाई दी। पूरा गुफा हिलने लगा। राजा मायाधर अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, उसे मत जगाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के भीतर से दो विशाल लाल आंखें चमकी। उन आंखों के खुलते ही गुफा की सारी आग बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल गया। फिर उस अंधेरे से लंबी लंबी काली उंगलियां बाहर आने लगीं। वे उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि पत्थर टूटने लगे।
दोनों लड़कों की सांसें रुक गईं। अचानक उनमें से एक लड़का जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। दूसरे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपना सिर घुमाया। अब उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर भारी आवाज में बोला, दरवाजा खुल चुका है। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसकी चीख पूरे गुफा में गूंज उठी और फिर उसका शरीर दो हिस्सों में फट गया। खून की बारिश होने लगी। अब वहां सिर्फ एक लड़का बचा था। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने अंधेरे के भीतर से कोई विशाल आकृति बाहर निकल रही थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे। और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, उस लड़के की चीख निकल गई। उसके सामने जो चीज खड़ी थी वह इंसान नहीं थी। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था। पूरा चेहरा जली हुई खोपड़ियों से ढका था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे भीतर हजारों आत्माएं तड़प रही हों। उसके मुंह से काली आग निकल रही थी। वह विशाल दानव धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगा। उसके बाहर आते ही दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे। जली हुई औरत दर्द से चीखी, इसे रोको, नहीं तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन लड़के के शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह डर से जमीन पर पड़ा कांप रहा था। तभी वह दानव उसकी तरफ झुका। उसकी सांस इतनी गर्म थी कि लड़के की त्वचा जलने लगी। दानव ने उसकी आंखों में देखा और उसी पल लड़के के दिमाग में भयानक दृश्य चमकने लगे। उसे दिखाई दिया, पूरी दुनिया में अंधेरा फैल चुका था। शहर जल रहे थे, लोग सड़क पर एक दूसरे को मार रहे थे, आसमान लाल हो चुका था और हर जगह वही दानव दिखाई दे रहा था। लड़का जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। तभी जली हुई औरत उसके पास आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मायाधर ने इसे सदियों पहले जगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने यज्ञ रोक दिया। उसी दिन हम सब श्रापित हो गए। लड़के ने डरते हुए पूछा, इसे वापस कैसे रोका जाए? औरत की आंखों से काला खून बहने लगा। वह बोली, इसके दिल को आग में जलाना होगा, तभी दरवाजा बंद होगा। अचानक राजा मायाधर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे गुफा में गूंज उठी। वह बोला, अब कोई इसे नहीं रोक सकता। तभी दानव ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ सीधे राजा मायाधर के शरीर में घुस गया। राजा की आंखें फट गईं। वह दर्द से चीखने लगा। अगले ही पल दानव ने उसका शरीर हवा में उठा लिया। राजा मायाधर का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। मरने से पहले उसकी चीख गूंजी, मायागढ़ कभी खत्म नहीं होगा। और फिर उसका पूरा शरीर राख बनकर उड़ गया। अब दानव पूरी तरह आजाद हो चुका था। गुफा की जमीन तेजी से टूटने लगी। ऊपर महल में भी जोरदार धमाके होने लगे। लड़का किसी तरह उठा और भागने लगा। जली हुई औरत उसके साथ दौड़ने लगी। वे दोनों गुफा से बाहर निकलकर तहखाने की तरफ भागे। लेकिन अब पूरा महल बदल चुका था। दीवारों पर हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे सब चीख रहे थे। कुछ चेहरे मदद मांग रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। अचानक एक दीवार फटी और उसमें से दर्जनों काले साए बाहर निकल आए। वे हवा में उड़ते हुए लड़के की तरफ बढ़ने लगे। लड़का भागता रहा। उसकी सांस टूट रही थी। तभी जली हुई औरत चिल्लाई, सिंहासन वाले कमरे में वहीं आखिरी आग है। दोनों तेजी से ऊपर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन वाले कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच अब एक विशाल आग जल रही थी। उस आग के अंदर एक धड़कता हुआ काला दिल दिखाई दे रहा था। हर धड़कन के साथ पूरा महल कांप रहा था। लड़के को समझ आ गया, यही उस दानव का दिल था। जली हुई औरत बोली, इसे आग में फेंको, जल्दी। तभी अचानक कमरे की दीवार टूट गई। वह दानव अंदर आ चुका था। उसका विशाल सिर कमरे की छत से टकरा रहा था। उसने भयानक गर्जना की। लड़के के कानों से खून निकलने लगा। दानव तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लड़के ने हिम्मत करके काला दिल उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ जलने लगे। उसकी त्वचा पिघलने लगी, लेकिन उसने दिल नहीं छोड़ा। दानव गुस्से से दहाड़ा। पूरा महल हिलने लगा। जली हुई औरत चीखी, अभी अभी फेंको। लड़के ने पूरी ताकत से वह काला दिल आग में फेंक दिया। जैसे ही दिल आग में गिरा, पूरा महल एक भयानक चीख से गूंज उठा। जैसे ही दिल आग में गिरा, पूरा महल एक भयानक चीख से गूंज उठा। वह चीख इतनी डरावनी थी
कि लड़के के कानों से खून बहने लगा। दीवारों पर बने सारे चेहरे एक साथ चीखने लगे। महल की छत टूटने लगी। चारों तरफ आग फैल गई। दानव दर्द से तड़प उठा। उसका विशाल शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों की लाल आग धीरे धीरे बुझने लगी। वह गुस्से से दहाड़ा और लड़के की तरफ झपटा, लेकिन तभी जली हुई औरत उसके सामने आ गई। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर दानव को रोक लिया। कुछ पल के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। औरत दर्द से चीख रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे राख बन रहा था। उसने लड़के की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, भागो अभी। लड़का तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। पीछे पूरा महल टूट रहा था। सीढ़ियां गिर रही थीं, दीवारों से आग निकल रही थी। चारों तरफ आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। वह किसी तरह महल से बाहर निकला और जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से एक आखिरी जोरदार धमाका हुआ। पूरा मायागढ़ आग में डूब गया। आसमान में काले धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगा। लड़का बिना पीछे देखे भागता रहा। घंटों भागने के बाद वह बेहोश होकर जंगल में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को वह जंगल के किनारे मिला। उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था। दरवाजा बंद नहीं हुआ। गांव वाले उसे अपने साथ ले आए। कई दिनों तक वह कुछ नहीं बोला। फिर एक रात अचानक वह जोर जोर से चीखने लगा। उसने कहा कि हर रात उसे वही दानव दिखाई देता है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बनाने शुरू कर दिए, ठीक वही निशान जो मायागढ़ की दीवारों पर बने थे। गांव वाले डर गए। एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने लड़के को देखते ही कहा, उसके अंदर कुछ आ चुका है। उस रात तांत्रिक ने पूजा शुरू की। कमरे में धुआं भर गया। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक लड़के की आंखें पूरी काली हो गईं। वह हवा में उठ गया। उसके मुंह से वही भारी आवाज निकली, मायागढ़ खत्म नहीं हुआ। तांत्रिक डर गया। उसने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन तभी कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप टूट गईं। लाइट बंद हो गई और अगले ही पल तांत्रिक की चीख सुनाई दी। जब गांव वाले कमरे में पहुंचे, तांत्रिक की लाश छत से लटक रही थी। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था और लड़का गायब था। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को जंगल से चीखें सुनाई देने लगीं। कई लोग अचानक गायब होने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल के पास एक पुराना खंडहर दिखाई देने लगा। लोगों ने दावा किया कि वहां पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब वहां टूटी हुई दीवारें और जला हुआ दरवाजा मौजूद था। उस दरवाजे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मायागढ़। धीरे धीरे इंटरनेट पर भी मायागढ़ की बातें फैलने लगीं। कई लोग वहां वीडियो बनाने पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। कुछ लोग रात में अचानक चीखने लगते, कुछ अपने शरीर पर अजीब निशान बना लेते और कुछ सिर्फ एक ही बात कहते, वो दरवाजे के पीछे अब भी जिंदा है। एक साल बाद शहर के एक लड़के ने इंटरनेट पर लाइव वीडियो शुरू किया। वह अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में खड़ा था। कैमरे में पीछे वही टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था। वह हंसते हुए बोला, आज हम साबित करेंगे कि मायागढ़ सिर्फ अफवाह है। उसके दोस्त कैमरा लेकर अंदर बढ़ने लगे। जंगल के भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक कैमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। दूर पेड़ों के बीच कोई लंबा काला साया खड़ा था। वीडियो देखने वाले लोग कमेंट करने लगे, लेकिन लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे। फिर कैमरे में अचानक स्क्रीन हिलने लगी। किसी के चीखने की आवाज आई और अगले ही पल कैमरे में वही दो विशाल लाल आंखें दिखाई दी। पूरा लाइव अचानक बंद हो गया। उस वीडियो के बाद उन लड़कों का कभी पता नहीं चला, लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को मायागढ़ के जंगलों के पास जाए तो उसे वहां से धीमी आवाज जरूर सुनाई देती है। मायागढ़ में आने वाला कभी वापस नहीं जाता। उस लाइव वीडियो के गायब होने के बाद पूरे देश में मायागढ़ का नाम फैल गया। इंटरनेट पर लोग उस वीडियो को बार बार देखने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो एडिटेड था, लेकिन जिन्होंने आखिरी कुछ सेकंड ध्यान से देखे वे डर गए,
क्योंकि वीडियो बंद होने से ठीक पहले कैमरे में एक चेहरा दिखाई दिया था, आधा जला हुआ चेहरा। वही चेहरा जो सदियों पहले राजा मायाधर का था। सरकार ने उस जंगल के आसपास जाने पर रोक लगा दी। पुलिस ने पूरे इलाके को बंद कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां तैनात किए गए कई जवान अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ जवान रात में अपने आप जंगल की तरफ चल पड़ते। कुछ कहते कि उन्हें कोई आवाज बुला रही है, और कुछ अगले दिन मृत मिले। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। कुछ महीनों बाद उस इलाके में एक रिसर्च टीम भेजी गई। टीम में इतिहासकार, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और वैज्ञानिक थे। उनका मकसद था मायागढ़ के पीछे का सच पता लगाना। टीम ने जंगल के बाहर कैंप लगाया। रात होते ही उन्होंने कैमरे और सेंसर चालू कर दिए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन ठीक रात के 12 बजे सभी मशीनें अपने आप बंद हो गईं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर जंगल के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। टीम के एक सदस्य ने डरते हुए कैमरा उठाया। उसने कैमरे का फोकस जंगल की तरफ किया और उसी पल उसके हाथ कांपने लगे। पेड़ों के बीच सैकड़ों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, जले हुए चेहरे, खाली आंखें। वे सब बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर अचानक उन सबने एक साथ अपनी गर्दन कैमरे की तरफ घुमा ली। पूरी टीम डर गई। एक वैज्ञानिक चिल्लाया, सब लोग गाड़ियों में बैठो अभी। लेकिन तभी कैंप के पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। एक महिला रिसर्चर ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा बच्चा अंधेरे में खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। महिला ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली जंगल की तरफ कर दी। महिला ने जैसे ही उधर देखा, वह जम गई। जंगल के भीतर अब एक विशाल काला महल दिखाई दे रहा था। मायागढ़, जो पहले सिर्फ खंडहर था, अब फिर से खड़ा था। उसकी खिड़कियों में लाल रोशनी जल रही थी। महल के ऊपर हजारों काले साए मंडरा रहे थे, और सबसे ऊपर महल की छत पर कोई लंबी आकृति खड़ी थी। आधा जला शरीर, टूटा हुआ मुकुट। राजा मायाधर वापस आ चुका था। अचानक बच्चे की हंसी बहुत तेज हो गई। जब महिला ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके मुंह से वही भारी आवाज निकली, तुम सबको बुलाया गया है। अगले ही पल पूरा कैंप अंधेरे में डूब गया। लोगों की चीखें गूंजने लगीं। कैमरे अपने आप रिकॉर्ड होने लगे। एक कैमरे में दिखाई दिया, टीम के लोग हवा में उठ रहे थे। कुछ को अदृश्य ताकत घसीटकर जंगल में ले जा रही थी, कुछ अपने ही शरीर को नोच रहे थे। एक आदमी भागते भागते अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है। और अगले ही पल उसका सिर उल्टा घूम गया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 3 दिन बाद पुलिस को पूरा कैंप खाली मिला। वहां सिर्फ टूटे कैमरे और खून के निशान थे। टीम का कोई सदस्य कभी नहीं मिला, लेकिन पुलिस को एक कैमरे का मेमोरी कार्ड मिला। जब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग चलाई, आखिरी वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में रिसर्च टीम के लोग मायागढ़ के अंदर खड़े थे। उनके चारों तरफ हजारों आत्माएं थीं। बीच में राजा मायाधर खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब मायागढ़ सिर्फ एक जगह नहीं रहा। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठा और सबने देखा, दुनिया के अलग अलग शहरों में वही काले दरवाजे दिखाई दे रहे थे। दिल्ली, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, हर जगह। वीडियो में लाखों काले साए उन दरवाजों से बाहर निकल रहे थे। लोग चीख रहे थे, शहर जल रहे थे। फिर वीडियो के आखिर में स्क्रीन पूरी काली हो गई। कुछ सेकंड बाद एक आखिरी लाइन दिखाई दी, श्राप शुरू हो चुका है। उस घटना के बाद दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बिना वजह गायब होने लगे। रात में आसमान में लाल रोशनी दिखाई देती। कई शहरों में लोगों ने जले हुए महल जैसी आकृतियां देखने का दावा किया। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब इंटरनेट पर अपने आप एक लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। उस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे 2 लाल आंखें स्क्रीन पर उभरी और करोड़ों लोगों ने एक साथ वही आवाज सुनी, मायागढ़ अब तुम्हारे शहर आ चुका है।
उस लाइव स्ट्रीम के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सरकारों ने इंटरनेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह वीडियो हर जगह अपने आप दोबारा दिखाई देने लगा। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, यहां तक कि बंद पड़े पुराने कंप्यूटरों में भी वही लाल आंखें दिखने लगीं। जो लोग उस लाइव को ज्यादा देर तक देखते, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। कुछ लोगों को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, कुछ अचानक गायब हो जाते और कुछ अपनी दीवारों पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखते, मायागढ़। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। हर शहर में लोगों ने एक जैसे सपने देखने शुरू कर दिए। एक जला हुआ महल, लाल आसमान और हजारों चीखती आत्माएं। लोग डर के कारण पागल होने लगे। कई देशों में रात के समय बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई, लेकिन अंधेरा अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं था, वह लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। दिल्ली के एक अस्पताल में अचानक सभी मरीज चीखने लगे। डॉक्टरों ने देखा कि हर मरीज एक ही दिशा में देख रहा था। अस्पताल के सबसे अंधेरे कोने में एक बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई। छत पर काले धुएं से बना एक दरवाजा दिखाई दिया और अगले ही पल वहां से दर्जनों साए नीचे गिरने लगे। पूरा अस्पताल चीखों से भर गया। उधर लंदन में रात के समय पूरी सड़क गायब हो गई। लोगों ने देखा कि सड़क की जगह एक पुराना पत्थर का रास्ता बन चुका था, जो सीधे एक जले हुए महल की तरफ जा रहा था। जो भी उस रास्ते पर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। दुनिया के हर कोने में अब मायागढ़ दिखाई देने लगा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे रोका कैसे जाए। उसी समय हिमालय के एक पुराने मठ में रहने वाले एक बूढ़े साधु ने दावा किया कि वह इस श्राप का सच जानता है। उसने बताया कि मायाधर ने सिर्फ एक दानव को नहीं जगाया था, उसने माया द्वार खोला था। एक ऐसा दरवाजा जो इंसानों की दुनिया को अंधकार की दुनिया से जोड़ता था, और अब वह दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। साधु ने कहा, अगर अंतिम अग्नि नहीं जलाई गई तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के कुछ बचे हुए बहादुर लोग उस साधु के पास पहुंचे। उनमें सैनिक थे, वैज्ञानिक थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मायागढ़ का सामना किया था और किसी तरह बच निकले थे। साधु उन्हें एक प्राचीन गुफा में ले गया। वहां पत्थरों पर हजारों साल पुराने मंत्र लिखे थे। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। साधु बोला, यही अंतिम अग्नि है, इससे माया द्वार हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। एक आदमी ने पूछा, लेकिन दरवाजा कहां है? साधु की आंखें डर से कांपने लगीं। वह धीरे से बोला, अब पूरी दुनिया ही मायागढ़ बन चुकी है। अचानक गुफा के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी। सब लोग बाहर भागे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरा आसमान लाल हो चुका था। बादलों के बीच एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर लाखों लाल आंखें चमक रही थीं। फिर उस दरवाजे से एक विशाल हाथ बाहर निकला, इतना बड़ा कि उसने पूरे पहाड़ को पकड़ लिया। लोग डर से चीख उठे। साधु समझ गया, दानव पूरी तरह इस दुनिया में आने वाला था। उसने अंतिम अग्नि उठाई और बोला, अगर यह अग्नि उस दरवाजे तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इसे ले जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक युवक आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे साधु के हाथ से अंतिम अग्नि ले ली। आसमान में बिजली चमकने लगी। हजारों साए नीचे उतरने लगे। युवक पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगा। उसके पीछे अंधेरे के लाखों साए उड़ रहे थे। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचता गया, हवा और भयानक होती गई। नीचे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी। शहर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे। आसमान में मायाधर का विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था। वह हंस रहा था। युवक आखिरकार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उसके सामने आसमान में खुला हुआ माया द्वार था। उसके भीतर वही दानव दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरे आकाश जितनी विशाल थीं। उसने युवक को देखकर दहाड़ मारी, लेकिन युवक रुका नहीं। उसने अंतिम अग्नि दोनों हाथों में पकड़ी और सीधे माया द्वार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, हजारों आत्माओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की,
उसकी त्वचा जलने लगी, उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने अग्नि नहीं छोड़ी। फिर उसने पूरी ताकत से अंतिम अग्नि उस विशाल दरवाजे के भीतर फेंक दी। कुछ सेकंड तक पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। लोगों की आंखें बंद हो गईं, धरती जोर जोर से कांपने लगी। दानव की दर्दनाक चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। मायाधर का चेहरा टूटने लगा, हजारों काले साए राख बनकर गिरने लगे। फिर धीरे धीरे माया द्वार बंद होने लगा। दानव की लाल आंखें अंधेरे में गायब हो गईं, आसमान का लाल रंग खत्म होने लगा और कुछ ही मिनटों बाद सब शांत हो गया। दुनिया बच चुकी थी, लेकिन उस युवक का कहीं पता नहीं चला। लोगों ने उसे बहुत खोजा, पहाड़ों में, जंगलों में, खंडहरों में, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कुछ साल बाद दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लोग मायागढ़ को सिर्फ एक भयानक घटना मानने लगे। लेकिन आज भी कुछ रातों में जब घना अंधेरा छा जाता है, दूर कहीं जंगलों के बीच एक जला हुआ महल दिखाई देता है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में आज भी एक धीमी आवाज गूंजती है। दरवाजा पूरी तरह कभी बंद नहीं होता। सालों बीत गए। दुनिया ने धीरे धीरे मायागढ़ की घटना को भुला दिया। सरकारों ने सारी फाइलें सील कर दी। इंटरनेट से ज्यादातर वीडियो हटा दिए गए। जिन लोगों ने उस डरावनी रात को अपनी आंखों से देखा था, वे अब चुप रहना सीख चुके थे। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं हुई। कई शहरों में आज भी अचानक लोगों के मोबाइल अपने आप बंद हो जाते थे। कुछ टीवी स्क्रीन पर आधी रात को कुछ सेकंड के लिए लाल आंखें दिखाई देती थीं, और कई लोग अब भी एक जैसा सपना देखते थे। एक लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर जलते हुए हाथ, और आखिर में एक विशाल दरवाजा जिसके पीछे कोई सांस ले रहा था। हिमालय वाले बूढ़े साधु की भी कुछ महीनों बाद रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते थे कि मरने से पहले उसने अपनी गुफा की दीवार पर कांपते हाथों से एक आखिरी बात लिखी थी, अगला रक्षक अभी जिंदा है। लेकिन किसी को उसका मतलब समझ नहीं आया। समय गुजरता गया। फिर एक दिन उत्तर भारत के एक छोटे शहर में रहने वाला एक लड़का पुराने कबाड़ के सामान खरीदने बाजार गया। वहां उसे एक बहुत पुराना कैमरा मिला। कैमरा पूरी तरह जला हुआ था। उसके पीछे राख से बना एक अजीब निशान था। दुकानदार ने डरते हुए कहा, इसे मत खरीदो, यह मायागढ़ से मिला था। लेकिन लड़के ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह कैमरा घर ले आया। रात में उसने कैमरा चालू करने की कोशिश की। शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। लड़का हैरान होकर देखने लगा। धीरे धीरे स्क्रीन में कोई आकृति उभरने लगी। एक पुराना जला हुआ कमरा, टूटी दीवारें, और बीच में वही सिंहासन, मायागढ़ का सिंहासन। लड़के का गला सूख गया। अचानक कैमरे के भीतर से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने हमें फिर जगा दिया। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। लड़के ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक लंबा काला साया। वह धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर वही पुराने निशान उभरने लगे जो मायागढ़ में दिखाई दिए थे। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी। कैमरे से अब दर्जनों आवाजें आने लगी। सभी एक साथ फुसफुसा रही थीं। लड़का कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में लाल रोशनी जल रही थी, और उस रोशनी के सामने कोई खड़ा था। आधा जला शरीर, टूटा हुआ मुकुट, राजा मायाधर। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा भयानक थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूरा गलियारा कांपने लगा। मायाधर की भारी आवाज गूंजी, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अचानक जमीन फटने लगी। लाल धुआं पूरे कमरे में भर गया, और उस धुएं के भीतर हजारों चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब दर्द से चीख रहे थे। मायाधर आगे बढ़ता गया। लड़का पीछे हटता गया। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन में वही युवक दिखाई दिया जिसने सालों पहले
अंतिम अग्निमाया द्वार में फेंकी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे बोला, मैं दरवाजा बंद नहीं कर पाया। लड़के की सांस रुक गई। स्क्रीन में खड़ा वह युवक अचानक मुस्कुराया। फिर उसके पीछे अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें खुली, इतनी विशाल कि पूरी स्क्रीन उनमें समा गई। उसी पल पूरे शहर की बिजली चली गई। हर मोबाइल अपने आप चालू हो गया। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मायागढ़ का दरवाजा। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। आसमान अचानक काला हो गया। फिर बादलों के बीच धीरे धीरे एक विशाल महल उभरने लगा, जला हुआ, टूटा हुआ, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा विशाल। पूरे शहर में चीखें गूंजने लगीं और उसी अंधेरे के बीच मायाधर की आवाज हर दिशा में फैल गई, श्राप कभी खत्म नहीं होता। फिर अचानक सारी स्क्रीनें बंद हो गईं। आसमान फिर सामान्य हो गया। महल गायब हो गया। लोग कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मिनटों तक पूरी दुनिया में अजीब सन्नाटा रहा, लेकिन उसी रात दुनिया के अलग अलग देशों में हजारों लोगों ने एक साथ अपने घरों की दीवारों पर एक ही निशान उभरता हुआ देखा, मायागढ़ का निशान। और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जल्द ही दरवाजा फिर खुलेगा। कहानी समाप्त।